तो देखिए मैंने अभी इसका की फैक्टर का एक अच्छा क्वेश्चन लिखा है और इस क्वेश्चन के अंदर जो है दो प्रोडक्ट आपके हैं एक्स और वाई और उन दोनों का मटेरियल दे रखा है। इस पे लगता है 8 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, इस पे लगता है 6 रुपये पर यूनिट और इन पर कितने घंटे काम होता है। एक्स को बनने में 24 घंटे लग जाते हैं 25 पैसे पर आवर के हिसाब से, पीएच पर आवर के हिसाब से आप दे रहे हैं और वाई को बनाने में 16 घंटे लगते हैं और उसमें आपको 25 पैसे पर आवर ही रेट लग रही है। तो दैट मीन्स की रेट तो थोड़ी कॉमन है लेकिन इनके आवर्स जो है वो डिफरेंट है। वेरिएबल ओवरहेड्स दिए हुए हैं जो वेजेस का 150% है, तो वेजेस निकालेंगे तो उससे आपके ओवरहेड्स आ जाएंगे फिक्स ओवरहेड। फिक्स ओवरहेड आपने मार्जिनल कॉस्टिंग में बड़े अच्छे से सीखा है, बताया मैंने कि फिक्स ओवरहेड कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं इन मार्जिनल कॉस्टिंग। फाइनेंशियल और आपकी जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसे फिर भी आप एक्स वाई में इसको किसी बेसिस पे बांट देते, लेकिन यहाँ पर ये बांटने की परमिशन देता ही नहीं। फिर आपको अडॉप्ट करना है एनी सेल्स मिक्स फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, कि भाई अपन को एक ऐसा सेल्स मिक्स जो है वो सेलेक्ट करना है एक्स और वाई के बीच जिससे अपन को अधिकतम लाभ हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। तो हमने वेरियस टाइप ऑफ मिक्सअप इसमें रखे हैं, जैसे एक्स की हम माने 250 यूनिट, वाई की भी 250, पूरी की पूरी वाई की जो है हमने 250 यूनिट मानी, फिर एक्स की हमने 400 और वाई की है आपने 100 यूनिट मानी और एक्स की हमने 150 यूनिट और वाई की 350। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और बुक में क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आप बताएं कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। तो यहाँ पर हमारा की फैक्टर है वो क्या है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स। और जब नंबर ऑफ़ यूनिट्स की फैक्टर होती है तो हमारा डिसीजन जो बेसिस है, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और जैसा मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में कि कंट्रीब्यूशन तो ज़रूरी है आपका, चाहे बेसिस कुछ भी होगा, की फैक्टर में जो आप लिखते हो, जिसके अपॉन में आप की फैक्टर लिखते हो, लेकिन ऊपर जो संख्या आती है वो आपकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ही आती है। तो अभी अपन सबसे पहला काम इसमें ये करेंगे कि पहले इसमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालते हैं, देन उसके बाद आपका की फैक्टर का काम आगे बढ़ेगा। तो इसके अंदर हमारे दो प्रोडक्ट हैं एक्स और वाई, तो आप इसके अंदर दो कॉलम बना देंगे एक्स और वाई के लिए। तो एक्स वाई ये पर्टिकुलर हो जाएगा आपके। और सबसे पहले कंट्रीब्यूशन का हमारा जो फार्मूला था वो क्या था, कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पर यूनिट है सारी चीज़ें, तो हम लेंगे यहाँ पे सेलिंग प्राइस। एक्स की सेलिंग प्राइस है 25 रुपीज़, ये रुपीज़ का कॉलम है, इसको भी इंडिकेट आप कर दीजिए। बारीकी जो होती है क्वेश्चंस के अंदर इस तरह की छोटी छोटी, तो ये फुल मार्क्स दिलाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। आपने पूरा क्वेश्चन कर लिया लेकिन उसका प्रेजेंटेशन ठीक नहीं था, आपने इस तरह से लिखा नहीं, तो कई बार 15 में से आपको 13-14 नंबर मिलते हैं, तो बिना काम के 2-3 नंबर कट जाते हैं। तो एज़ पॉसिबल एज आप अच्छे से वर्किंग नोट बना दीजिए। सेलिंग प्राइस दी हुई है आपको, उसके बाद तो सेलिंग प्राइस इसकी 20 है वाई की और एक्स की आपकी थी 25। अब इसमें से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो लेस करना है अपन को वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट के अंदर एक तो है इनका मटेरियल और दूसरा है इनके लेबर और थर्ड है इनके वेरिएबल ओवरहेड्स। 3 चीज़ें हैं। तो मटेरियल तो आपको डायरेक्ट दे रखा है, एक्स के अंदर कितने रुपए का मटेरियल लगेगा, 8 का, वाई में लगेगा 6। फिर है उसके बाद लेबर, तो लेबर क्योंकि डायरेक्टली नहीं दे रखी है, लेबर में आपको ये बोला गया है कि भाई लेबर जो होगी 24 घंटे काम करेंगे 25 पैसे के हिसाब से उनको मिलेगा। तो 24 × 0.25, तो यानी इसकी लेबर हो जाएगी 6 रुपये और इसकी हो जाएगी 16 × 0.25, तो इसकी आ जाएगी 4 रुपये। अब वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स के बारे में क्या बोला है क्वेश्चन की, वेरिएबल ओवरहेड लेबर का 150% होगा। तो दैट मीन्स कि 150% ऑफ वेजेस कह दे, लेबर कह दे, एक ही बात है, वेजेस और लेबर एक ही चीज़ है। तो 150% लेबर का आपको निकालना है। तो पहले में आपका 6 है, तो 6 का 150%, तो 150% ऑफ 6, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 रुपीज़ और इसमें 4 का 150% हो जाएगा आपके 6, ये आ गई वेरिएबल कॉस्ट। अब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम घटा देंगे तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट जो होगी वो आपकी आ जाएगी कंट्रीब्यूशन, और क्योंकि आपने सब कुछ पर यूनिट लिखा है तो इसलिए आपका आंसर भी जो आएगा वो क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब वेरिएबल कॉस्ट को अपन ऐड कर देते हैं, 8 + 6 + 9, तो इसकी आ रही है 23 और इधर की टोटल हम करें तो 6 + 4 + 6, तो इसकी आ रही है 16। तो 25 में से आप इसको माइनस करेंगे तो 2 रुपये पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है, इसका आपका कंट्रीब्यूशन कितना है, 4 रुपये। तो ये डिसाइड हो गया पहली बात। तो
कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो फर्स्ट के अंदर कितना मिल रहा है पर यूनिट के हिसाब से 2 रुपये मिल रहा है, और सेकंड के अंदर आपका जो है वो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितना मिल रहा है 4। तो ये तो हमने हमारे जो आंसर था इसका जो कि भी हमको ये पता लगाना है कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट किस में ज़्यादा मिल रहा है, तो वो तो डिसाइड हो ही गया कि कौन सी यूनिट पे कंट्रीब्यूशन ज़्यादा मिल रहा है आपको y पर। तो अगर हमारे पास ये चॉइस है x और y को बनाने के बीच में, तो हम किसको बनाएंगे, पहले y को, और अगर फिर हमारे पास उसके बाद अगर और ऑप्शन रहा तो फिर हम x को बनाएंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको ऑप्शन ही नहीं देते कि दोनों बनाने, आपको ये कहते हैं कि जिसमें फ़ायदा है उसको बना दो। जैसे हमारा पॉइंट नंबर इसमें सेकंड है कि सारी की सारी यूनिट केवल y की बना दो, तो फिर अगर फ़ायदा y में है तो हम x को बनाए ही क्यों, सारा का सारा आप किसको बना सकते हो, इसमें y को। और अब इसके बाद मुझे इसमें एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा इन सब के लिए, जहाँ पर अपन ये डिसाइड करेंगे कि भाई सारे चारों ऑप्शंस है उसमें से कौन सा हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो देखिए कि मैंने इसका जो फॉर्मेट है वो आपके बना दिया है सारे ऑप्शंस लिखकर। तो अलग अलग मिक्सअप में अलग अलग क्वांटिटीज़ जो है x और y की दे रखी है, और यहाँ मैंने लिखा है कि x का कंट्रीब्यूशन आपका पर यूनिट 2 रुपये है और y का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपके कितना है 4 रुपये। अब इसकी बेसिस पर अपन इसको सॉल्व करते हैं तो बड़ा आसानी से इसका आंसर आ जाएगा, और 15 मार्क्स में आने के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर की फैक्टर का क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन भी इसमें आ सकता है। तो जैसे कि पहले में x कितनी बना रहे हैं 250 यूनिट्स, और एक यूनिट पे कितने रुपए, 2 रुपये ये वाले, तो यानी कि 500 रुपये मिलेंगे। इस ऑप्शन में आपने x बनाया ही नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। थर्ड ऑप्शन में 400 यूनिट बनाई है आपने, ठीक है, और एक यूनिट पर 2 रुपये है, तो यानी कि उसमें मिलेंगे 800 रुपये। और लास्ट ऑप्शन में 150 यूनिट बनाई है, 2 रुपये के हिसाब से मिलेंगे आपको कंट्रीब्यूशन के 300 रुपये। तो दैट मीन्स कि ये अलग अलग ऑप्शंस के हिसाब से x का जितनी जितनी यूनिट बनाओगे उसमें 2 रुपये पर यूनिट के हिसाब से जो कंट्रीब्यूशन होगा वो आप इसमें क्या करेंगे, शामिल करेंगे। देन उसके बाद अभी आप लेते हैं इसके अंदर सेकंड ऑप्शन y का। तो पहले में y कितना बन रहा है 250 यूनिट्स, तो 250 इंटू 4, तो यानी कि यहाँ आपको मिल रहे हैं 1000 रुपीज़। सेकेंड में 500 इंटू 4, तो यहाँ मिल रहे हैं आपको 2000 रुपीज़। और उसके बाद सी ऑप्शन में 100 इंटू 4, तो वहाँ आपको मिल रहे हैं 400 रुपीज़। और लास्ट के अंदर 350 इंटू आपका है इसमें 4, तो 350 इंटू 4, तो ये मिलेंगे आपको 1400। तो ये आपका हो जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के अंदर कितना कितना आता है वो अलग अलग आपके। तो फर्स्ट ऑप्शन में टोटल कंट्रीब्यूशन हो रहा है 1500, सेकंड ऑप्शन में हो रहा है आपके 2000, थर्ड में हो रहा है आपके 1200, और लास्ट में हो रहा है आपके 1700 1700। अब कंट्रीब्यूशन में से अपन क्या माइनस करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, फिक्स कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन में से अपन फिक्स कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे, तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट जो बचता है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो फिक्स कॉस्ट चाहे ऑप्शन फर्स्ट हो, चाहे ऑप्शन सेकंड हो, चाहे ऑप्शन लास्ट हो, हमेशा फिक्स कॉस्ट आपकी एक ही रहती है, कॉमन रहती है, फिक्स ही रहती है। जो 750 रुपये आपको क्वेश्चन के अंदर फिक्स कॉस्ट दी हुई थी कि 750 रुपीज़ हमारे फिक्स ओवरहेड या फिक्स कॉस्ट लगेंगे। तो सारे ऑप्शन में आप 750, 750 और 750 रुपये इसमें से डिडक्ट करेंगे, तो कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटाने पर जो डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। तो फर्स्ट ऑप्शन में 1500 में से 750 घटाते हैं तो 750 का प्रॉफिट आ रहा है, सेकंड में 1250 आ रहा है। और ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में भी देखिए एक स्टार लगाया था, क्योंकि क्वेश्चन में बुक के अंदर सेकंड ऑप्शन में 500 यूनिट की जगह 50,000 यूनिट लिखा हुआ है, तो वो करेक्शन करिएगा। और प्लस इसमें आंसर जो है वो आ रहा है सेकंड का, वो बुक में लिखा है सेकंड ऑप्शन सही, पर बुक में इसमें 1200 रुपये लिखे हैं मे बी, पर इसका आंसर जो होगा वो करेक्शन करके आपको 1250 करना है। तो इस पॉइंट में 2 जगह मिस्टेक है। उसके बाद 1200 में से आप 750 लेस करते हैं तो 450, और 1700 में से 750 लेस करते हैं तो 950। तो अब देखिए कितना क्लियरली इसमें पता चल गया आपको कि की फैक्टर जो है किस तरह से इंपॉर्टेंट होता है। और हम अगर की फैक्टर के अगेंस्ट जाएंगे, की फैक्टर कह रहा था कि आप जब y बनाओगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा और x बनाओगे तो आपको नुकसान। तो अगर हम उसके अगेंस्ट जाते हैं तो अगेंस्ट जाने पर मतलब कि हम x को ज़्यादा बनाएं और y को कम बनाएं, तो अपन को जो है इसके अंदर क्या होगा, नुकसान होगा। लेकिन अगर y को ज़्यादा बनाओगे तो आपको फ़ायदा होगा। जैसे फर्स्ट में दोनों 50-50 बनाए तो 750, लेकिन सेकंड ऑप्शन में जब आपने x बनाया ही नहीं तो आपने मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त किया है वो है 1250। यहाँ आपने x की क्वांटिटी ज़्यादा रखी तो प्रॉफिट सिर्फ 450, और यहाँ कंपेरेटिवली y की क्वांटिटी ज़्यादा रखी तो आपका आंसर जो है वो आ रहा है 950। लेकिन हमसे ये पूछा गया था कि द बेस्ट मिक्सअप जो है वो कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा इसके अंदर कि सेकंड ऑप्शन जो था
सेकंड ऑप्शन वो हमारा इसमें जो है वो आंसर रहेगा, सेकंड ऑप्शन विल बी द बेस्ट। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। और एक चीज़ देखिए ध्यान रखिएगा कि स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं। जैसे उनको स्टार्टिंग में ये पूछा गया था कि आप बताइए कि भाई मैक्सिमम जो है आप अच्छा जो मिक्सअप है वो कौन सा है वो बताइए। वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे और यहाँ आंसर निकाल के छोड़ देंगे। लेकिन उनसे जो पूछा गया था कि आप बताएं कि कौन सा मिक्सअप आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो वो उसका कोई कंक्लूजन नहीं लिखते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि सारी कैलकुलेशन हमने इसलिए की थी कि हम ये आंसर निकालें कि भाई हमारा कौन सा ऑप्शन जो है सबसे बढ़िया रहा। तो आपने वो बताया ही नहीं, उसको खाली अपनी कैलकुलेशन करके छोड़ दी, तो दैट मीन्स कि आपका जो आंसर है वो क्या रह गया, आधा अधूरा। तो इसलिए ऑलवेज ट्राई करिए कि उसको पूरा करें। ठीक है, और प्लस जो है अभी जैसे कॉलेज का एज पॉसिबल है जल्दी जैसे हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन जब तक नहीं होते हैं तो इस लेसन के एक दो क्वेश्चन जो है मैं करवा देता हूँ। और क्वेश्चन के बाद जो है इस लेसन के कंप्लीशन पर जो भी कंडीशन रहती है कॉलेज में ओपन होने की या नहीं रहती है, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं जल्द ही फिर इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक बहुत ही अगेन एक सेकंड यूनिट जो है, फर्स्ट यूनिट का एक लेसन है रेशियो एनालिसिस, फिर वो स्टार्ट करूँगा। क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर आपके 2-3 जो है लेसन इतने इंपॉर्टेंट है, मार्जिनल, रेशियो और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जिसमें से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आने का मतलब आप समझ लीजिए कि इन तीनों में से 2 क्वेश्चन तो आपको 100% जो है वो मिलेंगे 15 मार्क्स में प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो इन तीनों लेसन्स को मैं एज पॉसिबल एज जल्दी करा दूंगा, जिससे आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। और थोड़ा जैसे जो मैंने कराया है अगर इतना भी करते हैं तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंस हो सकते हैं कि भाई आपका ये लेसन अच्छे से प्रिपेयर हो गया है। चाहे भले मैंने इसमें से करीब 60-70% ही क्वेश्चन कराए हों, लेकिन जो एग्जाम में आते हैं उसके हिसाब से आपका लेसन जो है नियरली जो है आपके 99% कंप्लीट हो जाएगा। और मौका मिलेगा तो फिर जो कुछ क्वेश्चंस है बड़े हैं थोड़े, तो वो भी वैसे जनरल यूनिवर्सिटी में आते नहीं है, लेकिन वो भी थोड़ा होगा तो उनको भी अपन एक बार सॉल्व करेंगे। थैंक यू।